नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर के हैं जिनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जामों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस का देने वाले हो या यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, वीडियो लेखपाल, तो कोई भी एग्जाम देना हो यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी, तो उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 करंट अफेयर्स 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको डेली जो शेयर किए जाते हैं पिक और क्यू जो, वो सब आप वहाँ से जाके लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, इस सूचकांक में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है। बी है, दूसरा है, इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। तीसरा जो दिया गया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 148 देशों को रैंक किया गया है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है आपका, इनमें में से उपरोक्त चार कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा कूट जो दिया गया है वो कथन वो सत्य है। तो इसमें में से जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका एक, इस सूचकांक में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है, तो ये ऑप्शन जो दिया गया है सही है। दूसरे नंबर पर है, इसके द्वारा इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है, तो ये भी जो दिया गया है सही है। तो और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 148 देशों को रैंक किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं गलत है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें में से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें में से ऑप्शन ए जो है वो राइट है। एक और दो दोनों जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 से संबंधित जो है। तो इसमें जो होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, वो इस सूचकांक में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पे उनको आधार के रैंक जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। उसके साथ ही साथ भारत को जो इसमें रैंक मिली है वो चौथा स्थान दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब एकमुश्त निपटान योजना 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें में से आपको कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में पहचानना है। चार ऑप्शन ये है, उनमें से पहचानिए। ए है, 1 जनवरी 2021 को पंजाब एकमुश्त निपटान योजना 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। बी है, इस योजना के तहत व्यापारी अपने लंबित बकाया का भुगतान और निपटारा कर सकेंगे। सी है, इस योजना के लागू होने से सरकारी खजाने पर रुपये 122.15 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। एंड डी है, इस योजना को 1 फरवरी 2021 से पूरे राज्य में लागू किया गया है। तो इसमें में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसमें में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें में राइट आंसर जो है वो सी है। इसमें इस योजना के लागू होने से सरकारी खजाने पर रुपये 122.15 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं, या 1 जनवरी 2021 को पंजाब एकमुश्त निपटान योजना 2021 को जो है वो मंजूरी दी गई। ये इस योजना के अंतर्गत व्यापारी अपने लंबित बकाया का भुगतान और निपटारा कर सकेंगे। और डी ऑप्शन जो दिए गए है, तो ये 1 फरवरी 2021 से पूरे राज्य में जो है वो लागू हो चुका है। तो इसमें में से पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला टेनिस प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। ए है एरिना सबालेंका, बी है वेरोनिका कुडेरमेटोवा, सी है सोफिया केनिन, एंड डी है एलिना स्विटोलिना। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो तीसरे ऑप्शन ए जो दिया गया है, एरिना सबालेंका महिला टेनिस प्रतियोगिता अबू धाबी ओपन 2021 की महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली हैं। तो राइट आंसर जो है वो ए है। ये जो है वो कहाँ की थी, तो बेलारूस की हैं। एरिना सवालेका बेलारूस से हैं, जिन्होंने महिला ओपन टेनिस में फाइनल में वेरोनिका कुरुटवेटोवा को, रूस की जो हैं उनको हराया। तो ये आपको याद रखना है। तो सेकंड स्थान पे जो थी वो वेरोनिका कुडेरमेटोवा थी, जो कि रूस की थी। और जीता किसने था, तो एरिना सवालेंका महिला टेनिस प्रतियोगिता अबू धाबी जो है वो जीती। साथ ही साथ आपको थाईलैंड ओपन बैडमिंटन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। इसमें जो है ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा घोषित दशक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? ए है गुरप्रीत सिंह संधू, बी है सुभाषीष बोस, डी है अनस इडर ठोडिया एंड डी है अभिजीत सरकार। इसमें में से राइट आंसर जो है वो चार में कमेंट करके बताते रहिए जल्दी जल्दी जिनको आ रहा है। तो राइट आंसर जो है वो डी है, अभिजीत सरकार जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा घोषित दशक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम में शामिल नहीं है। बाकी गुरप्रीत सिंह संधू, सुभाषीष बोस, अनस इटोटिका जो है वो सभी फुटबॉल संघ में शामिल हैं। तो राइट आंसर जो है इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो डी है, अभिजीत सरकार। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? ए है सचिन तेंदुलकर, बी है विराट कोहली, सी है इयान मॉर्गन, डी है रोहित शर्मा। कमेंट करके बताते रहें। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी होगा, रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट से 8 जनवरी 2021 को संन्यास लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ किस देश में रहने का फैसला लिया? ए है ब्रिटेन, बी है थाईलैंड, सी है अमेरिका एंड डी है कनाडा। तो ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं शेहान जयसूर्या, इन्होंने 8 जनवरी 2021 को संन्यास ले लिया। तो ये कहाँ पे अब अपने परिवार के साथ रहेंगे? तो ये अमेरिका में रहेंगे। तो राइट आंसर जो दिया गया है वो सी होगा, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गंगा नदी के चारों ओर गैस पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। दूसरा है, उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी यार गैस ग्रिड सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरेगी। तो प्रोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको पहचानना है। केवल ए, बी है केवल दो, सी है ए और दो दोनों, डी है ना तो ए ना ही डी। इसमें में से राइट आंसर जो है 7 में वो बी होगा, ऑप्शन बी जो दिया गया है केवल दो वो राइट आंसर है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र गैस ग्रिड सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरेगी। तो राइट आंसर जो है ये आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब में से किसे सम्मानित किया गया? ए है सुमन मेहरा, बी है साइन सोनी, सी है सुजाता देवकिया एंड डी है सुष्मिता कोविंद। इसमें में से राइट आंसर आपको पहचानना है कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 को खिताब जो है वो किसने से सम्मानित किए गए? इसमें राइट आंसर जो है वो आपका 8 में बी होगा, साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से सम्मानित किए गए। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पोर्टेबल उपकरणों के विकास के लिए नवाचार चुनौती की शुरुआत की है? ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, सी है जिज्ञासा मिशन एंड डी है जीवन मिशन। इस कमेंट करके बताते रहें, जिनको आंसर आ रहा है वो जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। तो हाल ही में जो है पानी के पीने की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पोर्टेबल उपकरणों की जो है शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत की गई है। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है? ए है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी है खेल मंत्रालय, सी है योजना मंत्रालय एंड डी है नीति आयोग। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ई संपदा पोर्टल और ऐप जो है वो लॉन्च किए गए। तो आपको ये याद रखना है, ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किसके द्वारा किए गए? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 11, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्यदल का गठन किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कमेंट करके बताते रहें जिनको आंसर आ रहा है। ए पहला है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास इस कार्यदल के अध्यक्ष होंगे। दूसरा है, यह कार्यदल 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। तीसरा है, इस कार्यदल के प्रमुख कार्य डिजिटल उधार सेवाओं के नियोजन के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के लिए उपाय की सिफारिश करेगा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको ये पहचाना है। ए है 1 और 2 दोनों, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 एंड डी है ये सभी। इसमें में से राइट आंसर जो है 11 में वो आपका बी है, 1 और 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं। इसमें इस कार्यकाल के प्रमुख कार्य जो हैं वो डिजिटल उधार सेवाओं के नियोजन के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के लिए उपायों की सिफारिश करना इसके लिए किया गया है। जबकि आरबीआई के कार्य निदेशक जो हैं जयंत कुमार दास को इस कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एनएचपीसी लिमिटेड ने सिक्किम में जेपीसीएल की कौन सी पनबिजली परियोजना के अधिग्रहण के लिए अनुमोदित
प्रस्ताव योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रंगित ए, रंगित सेकंड, रंगित 3, डी है रंगित 4। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 12 में वो डी होगा। रंगित 4 जो है वो NHPC लिमिटेड ने सिक्किम में JPCL की पनबिजली जो रंगित 4 है उस परियोजना का अधिग्रहण कर लिया है। तो राइट आंसर जो है आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। इस सोलर प्रोजेक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है ओंकेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। बी है 600 मेगावाट वाले इस प्रोजेक्ट में अनुमानित निवेश राशि 3000 करोड़ है। एंड सी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने इस प्रोजेक्ट के विकास में सहयोग देने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। एंड डी है इस प्रोजेक्ट से वर्ष 2022-23 तक विद्युत उत्पादन होने की संभावना है। तो इसमें में से आपको बताना है। तो राइट आंसर जो 13 में वो है आपका ए, ओंकारेश्वर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका ए होगा। विश्व की सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है? ओंकेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विकेंद्रीकृत आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन तकनीकों द्वारा संरक्षित है। दूसरा है, यह सरकार द्वारा जारी की गई एक मुद्रा है जो किसी भी कमोडिटी द्वारा समर्थित नहीं है। तीसरा है, भारत में आभासी मुद्राओं VC का व्यापार प्रतिबंधित है। कथनों में से आपको चयन करना है कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, एंड डी है ये सभी। तो इसमें में से 14 में जो राइट आंसर है वो है आपका केवल ए जो दिया गया है वो राइट आंसर है। यह एक विकेंद्रित आभासी मुद्रा है जो कि क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीकों द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में जो दिया गया कथन है वो राइट है। बाकी जो 2 और 3 है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षा सुविधा का उद्घाटन किया है? ए है दिल्ली, बी है पटना, सी है हैदराबाद, एंड डी है लखनऊ। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षा जो है सुविधा का वो उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। डॉक्टर वी शांता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, डॉक्टर वी शांता को कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। बी है, वे आनंद राजा कैंसर सेंटर के अध्यक्ष थी। सी है, उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिए गया। डी है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर उनके मामा थे। 3 चारों में से आपको पहचाना है। तो 16 में जो ऑप्शन में दिया गया है वो राइट कथन कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन बी जो है वो गलत है। वे आनंद राजा कैंसर सेंटर की अध्यक्ष नहीं थी। तो इसमें में से पूछा गया है कौन सी कथन सत्य नहीं है, तो इसमें बी हो जाएगा। डॉक्टर वी शांता को कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है राइट है। उन्हें वर्ष 2005 में जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, जबकि नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर जो थे उनके मामा थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें में से कौन सा कथन सत्य नहीं था? तो वो बी हो जाएगा। वे आनंद राजा कैंसर सेंटर की अध्यक्ष नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 केंद्रीय बजट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष का बजट पेपरलेस होगा। सेकंड है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरी बार बजट जो है वो दस्तावेज प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। 24 व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में छठा राज्य बन गया? ए है दिल्ली, बी है पंजाब, सी है राजस्थान, एंड डी है सिक्किम। तो 24 में जो आपका राइट आंसर है वो सी होगा। राजस्थान जो है व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। तो राजस्थान जो है वो छठा राज्य है व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने वाला। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 25,
कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। बी है, दूसरा है पारस्परिक वर्षा जल संचयन संरचना RWHCSC की मरम्मत इस अभियान के घटकों में से एक है। उपरोक्त कथनों पर सही का चुनाव करना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, एंड डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है, एक और दो दोनों जो हैं वो इस नए कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान से जो है वो संबंधित है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बायो एथेनॉल की ऊर्जा दक्षता अन्य गैसोलीन विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक है। बी है, बायो एथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल और बायो हाइड्रोजन का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है, E20 ईंधन में गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो आपको पहचानना है। तो इसमें 26 में जो आपका राइट आंसर है वो बी है। 2 और 3 जो दिए गए कथन हैं वो राइट हैं। बायो इथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल एंड बायो हाइड्रोजनॉल का उत्पादन जो है वो फर्मेंटेशन के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। E20 ईंधन में जो है गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल का जो है वो मिश्रण किया जाता है। तो राइट आंसर 2, 3, तो ऑप्शन बी जो दिया गया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 27, विट्ठल मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। बी है, यह एक द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। तीसरा है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो उपरोक्त कथनों में से आपको सही का चयन जो है वो करना है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 27 नंबर में वो बी होगा। 1 और 2 जो कथन दिए गए हैं वो राइट हैं। यह जो है मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है, विट्ठल मंदिर जो है। तो इसमें में से इसका निर्माण जो है वो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन सही है। यह जो है द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। सेकंड है, UNEP को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरण गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया था। तीसरा है, UNEP द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। उपरोक्त कथनों में से आपको सही का चयन करना है। तो 28 में जो ऑप्शन है वो बी है। 2 और 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट आंसर है। UNEP को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर पर्यावरणीय गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ UNEP द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। ए है नेपाल, बी है भारत, सी है चीन एंड डी है जापान। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 29 में वो बी होगा। भारत से जो है वो वियतनाम खाद्यान्न विशेषकर चावल जो है वो खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपका ऑप्शन बी है जो है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 30, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है बिहार एंड डी है कर्नाटक। तो इसमें में से राइट आंसर 30 में वो है आपका ए, उत्तर प्रदेश जो है वो किसानों की आय दुगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट की है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 31, ICC ने किस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया है। ए है MS धोनी, बी है सचिन तेंदुलकर, सी है विराट कोहली एंड डी है रोहित शर्मा। तो ये हमने करंट अफेयर्स के सेकंड लेक्चर में जो है इसके बारे में आपको बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो ये ऑप्शन वो सही कर सकते हैं। जिनको भी आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है कि ICC ने इस खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया एवं वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया। तो 31 में जो आपका ऑप्शन है वो सी है, विराट कोहली को जो है सर गारफील्ड सोवर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया ICC के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32, RBI ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। ए है वारिस फाइनेंस लिमिटेड, बी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, सी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड डी है भारतीय स्टेट बैंक।
तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है, सॉरी 32 में सी है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा 32 में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 33, हाल ही में समाचारों में रहा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR परीक्षा संबंधित है। ए है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी के मापन से, बी है गुरुत्वीय तरंग की खोज से, सी है आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगाने से, एंड डी है ब्लैक होल के केंद्र में चुंबकीय एकल ध्रुवों की तलाश से। इसमें में से राइट आंसर जो है 33 में वो आपका सी है। आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगाने से जो है वो ये परीक्षा संबंधित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ए है हायाबुसा 2 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक चंद्र मिशन है। दूसरा है ट्रोजन ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के उपग्रहों के साथ कक्षा साझा करते हैं। तो 34 में आपका राइट आंसर जो है वो डी है। इसमें में से जो कथन दिया गया है वो गलत है, ना तो एक ना ही दो, जो दोनों जो कथन दिए गए हैं वो रॉन्ग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की प्रवासी आबादी विश्व में सबसे अधिक है। दूसरा है गैर निवासी भारतीय NRIs के लिए मतदान का अधिकार वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया गया था। तो उपरोक्त कथनों में से आपको चयन करना है। 35 में जो होगा आपका राइट आंसर, कमेंट करके बताते रहें। तो 35 में जो ऑप्शन ए दिया गया है, भारत का प्रवासी आबादी जो है वो विश्व में सबसे अधिक है। तो भारत के जनसंख्या के लगभग 7% जो है वो विश्व में जाके वो प्रवासी के रूप में रहते हैं, काम के करने के लिए जाते हैं। तो इसमें में से भारत के प्रवासी आबादी विश्व में जो है वो सर्वाधिक है। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है 36, हाल ही में समाचारों में रहा सेशन कार्यक्रम है। ए है किसी भी साइबर धोखाधड़ी या उत्पीड़न को पंजीकृत करने हेतु मोबाइल पोर्टल, बी है तटीय क्षेत्रों में उच्च गति उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवा का सामना करने के लिए आश्रय गृह बनाने की योजना, सी है मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तंबाकू के खपत को उत्साहित करना, एंड डी है कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण और इसके प्रसार को रोकने हेतु जो है वो कार्यक्रम लॉन्च करना। इसमें में से राइट आंसर 36 में जो दिए गया है वो सी है। मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तंबाकू की खपत को जो है वो हतोत्साहित करने के लिए एम सेशन जो है वो कार्यक्रम चालू किए गए। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की है। ए है येलो लाइन, बी है ग्रीन लाइन, सी है रेड लाइन, एंड डी है मजेंटा लाइन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। मजेंटा लाइन पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की जो है मजेंटा लाइन है उस पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा जो है उसकी शुरुआत की है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38, किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित की है। ए है केरल, बी है तेलंगाना, सी है नागालैंड, एंड डी है मेघालय। तो 38 में जो आपका राइट आंसर है वो ए है। केरल सरकार के द्वारा जो है बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिए गए। तो राइट आंसर जो है वो ए है, केरल सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 39, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है। ए है नेपाल, बी है चाइना, सी है अमेरिका, एंड डी है रूस। इसमें में से 39 में जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। अमेरिका के द्वारा जो है वो पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किए गए हैं। मलाला यूसुफजाई जो हैं वो पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं जिनको 2015 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ भारत के शांति के क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो गुजरात के किस शहर में AIIMS की आधारशिला रखी। ए है सूरत, बी है राजकोट, सी है गांधीनगर, एंड डी है पालनपुर। तो 40 में जो आपका राइट आंसर है वो बी है। राजकोट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 दिसंबर को AIIMS की जो है वो आधारशिला रखी गई। ये गुजरात राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 41, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए है लियोनी मेसी, बी है सुनील छेत्री, डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड डी है मकोटो हसेवो। तो 41 में जो आपका राइट आंसर है वो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते रहें।
निम्नलिखित में से फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर जो है वो सी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है वो फुटबॉलर का दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42। भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए नियो मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है? ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है गुजरात एंड डी है पंजाब। इसमें में 42 में जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। गुजरात में भारत के लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए नियो मेटल्स और मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा जो है वो समझौता किया गया, जो दोनों मिलके गुजरात राज्य में लिथियम रिफाइनरी की स्थापना करेंगे। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ए है सऊदी अरब, बी है यूएई, सी है इटली एंड डी है इजराइल। तो 43 में आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। यूएई के साथ जो है वो भारत सरकार मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर ज्ञापन को मंजूरी दी। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। दूसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट UNCTAD द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपरोक्त कथनों पर कौन सा कथन सही है, इसमें में से आपको पहचानना है। तो 44 में जो आपका राइट आंसर है वो सी है। 1 और 2 जो दोनों कथन दिए गए हैं वो राइट हैं। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में जो ये दोनों कथन दिए गए हैं, या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है, विश्व निवेश रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये दोनों कथन जो हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में किस खेल भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी एंड डी है बैडमिंटन। तो 45 में जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। हॉकी के लिए जो है वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, जबकि विश्व का जो सबसे बड़ा खेल का मैदान है वो है मोटेरा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 46। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए पश्चिम बंगाल के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण ताजपुर में किया जाएगा। दूसरा है ताजपुर बंदरगाह ₹15,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और 25,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। तीसरा है ताजपुर बंदरगाह से केवल पश्चिमी मेदिनीपुर लाभान्वित होंगे। तो 46 में जो दिए गए हैं आपका ए ऑप्शन वो राइट है। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है 47। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए है विश्व स्तरीय उष्मायन केंद्र स्थापित करना, बी है एक प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, सी है चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, डी है परमाशयन केंद्र स्थापित करना। तो 47 में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ए राइट आंसर है। विश्व स्तरीय उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 48। फायर पार्क से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। दूसरा है इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना। तीसरा है यह फायदा पार्क जो है वो आम लोगों विशेषकर छात्रों बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक होगी। तीसरे में से राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 48 में वो आपका डी होगा, ये सभी। तो ये तीनों कथन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर हैं। फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य जो है वो अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों की जागरूकता पैदा करने के लिए है। तो ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं डी ऑप्शन जो है वो राइट है। ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 49। मध्य प्रदेश में महिला जागरूकता अभियान सम्मान शुरू किया गया है। इस अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने किया। बी है इस अभियान का समापन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को होगा। सी है इस अभियान के 2 मुख्य नारे कुछ करो समझदारी से और मछली हीरो है। डी है इस अभियान का शुभंकर गुड्डी है। तो इसमें में से 49 में जो ऑप्शन ए है वो
कथन जो है सत्य नहीं है। इस अभियान का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अर्चना चिटनिस के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन जो इसमें प्रश्न पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें जो है इस अभियान का समापन जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को होगा। साथ ही साथ इस अभियान के 2 मुख्य नारे हैं, कुछ करो समझदारी से असली हीरो, और इस अभियान का शुभंकर जो है वो गुड्डी है। तो राइट आंसर आपका इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सम्मान से अभियान जो सम्मान मध्य प्रदेश सरकार को द्वारा जारी की है, तो इसमें में से ए ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 50, बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? ए है सेव लाइफ अवार्ड 2020, बी है बिहार सेव लाइफ अवार्ड 2020, सी है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें में से राइट आंसर जो दिए गए हैं वो सी है आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है वो बिहार सरकार के द्वारा जीता गया है, जिसमें बिहार राज्य ने कोरोना काल में बाहर फंसे बिहारियों की आर्थिक मदद के लिए जो है मदद की थी। तो इसलिए जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 जो है वो बिहार राज्य को प्रदान किए गए। तो राइट आंसर जो है वो सी है। इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे उस को हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।